शाहरुख जतोई बरी हुआ। अवाम का दिल एक बार फिर टूटा। मसला अदालत उज़्मा का ये फ़ैसला अपनी अज़मत के मुनाफी है या के मुवाफ़िक, ये हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं। असर, रसूख, धौंस, धमकी, करेंसी नोट, झूठ, मक्कारी, गुंडागर्दी, बदमाशी, सब एक बार फिर जीत गया हमेशा की तरह, मामूल के ऐन मुताबिक। और कौम हार गई मामूल के ऐन मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ातिमा बिनिश अपनी नई वीडियो शाहज़ेब के साथ हाज़िर हूँ। अगर ऑडियो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। दुख इस बात का है और शदीद दुख है कि मकतूल हम में से था, हमारा बेटा था, हमारा भाई था, हमारा जवान था। उस कबीले से था जिसकी कोई नहीं सुनता, जो अक्सरियत में होने के बावजूद मज़लूम है। कत्ल करने वाले ने जीतना ही था। अयाश, मक्कार, गुंडे, जालिम, जाबिर, ज़हीन, फ़तीन, दिमागों वाले, स्टेटस वाले, मक्कार जितने भी थे सभी तो उसके साथ थे। शाहज़ेब अपने सानही के साथ एक बार फिर दफन हो गया। हक मगलूब हो गया। सामीन कराम, एक सवाल जो कि बहुत सारे लोगों की तरह मेरे दिमाग में भी बार बार आता है, वो ये, क्या हम सिर्फ हादसों का शिकार होने के लिए पैदा हुए हैं? किसी भी मोड़ पे, किसी भी हादसे पे, किसी भी सानहे में आके हम अपनी जान खो दें, हम इसलिए पैदा हुए? क्या सानहे सिर्फ लोअर मिडिल क्लास के लिए हैं? ये जो हमारा तबका है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ना ये अमीरों में शुमार होता है और ना हमें ख़ुद को गरीब कहने की जुर्रत हिम्मत है। ना हम मिरर में खड़े होकर, शीशे में खड़े होकर ख़ुद को गरीब कह सकते हैं। किसी को कहना तो दूर की बात, हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लिहाजा गुर्बत और अमारत के दरमियान नहायत एक पिसा हुआ, कमर टूटा हुआ, दबा हुआ, हड्डियाँ चटखाए हुए, नक्को नक शदीद घुटन का शिकार हमारा ये लोअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल तबका, जिसमें मैं हूँ, मुझ जैसे कई हैं, शायद मेरे लिसनर्स भी हैं, आप भी हैं। कई एक बल्कि कहना चाहिए हज़ारों फ़िक्रें ऐसी हैं जिससे अमीर आज़ाद होता है, तो कई एक सैकड़ों फ़िक्रें हैं जिससे गरीब भी आज़ाद होता है। असूल, ज़ाब्ते, रस्म रवाज, दुनियादारी, नाक, बरादरी, इज़्ज़त, भरम, लाज, ये खून निचोड़ने वाले सारे अल्फाज हम पे ही लागू होते हैं। ये पहाड़ हमने बड़ी अपनी मर्ज़ी से उठाए हैं। पूरी हसीन ज़िंदगी हम इन्हीं पहाड़ों को उठाए फिरते हैं। दीदे बाहर निकले हैं, ढलके हुए हैं, ज़ुबानें बाहर निकली हुई हैं, हाँपते काँपते हम इन पहाड़ों को सारी ज़िंदगी उठाए रखते हैं। और फिर मरने से कुछ साल पहले यही पहाड़ हम अपनी न्यू जनरेशन, नई नस्ल के सर पे रख देते हैं कि लो जी, अब ये पहाड़ तुम उठाओ। ये पहाड़ हैं, कौन सा टूटेंगे या अपनी जगह से हिलेंगे, बड़े मजबूत हैं, ये कोई और नहीं, ये तुम लोगों ने ही, तुम्हारी क्लास नहीं उठाना है। हमारे बच्चे भी फिर चूँकि उन्होंने हमें देखा होता है, लकीर के फ़कीर हैं, भेड़ चाल है, वो भी आराम से ये उठा लेते हैं और फिर ये पहाड़ मुंतकिल करने का सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। यकीन मानिए, हम अगर आज इन पहाड़ों से, इन फ़िक्रों से, इन वहमों से, इन झूठों से दूर होते तो हम सब एक ताकत होते। हमारा लोअर मिडिल क्लास, हमारा तबका, हमारी क्लास इन चीज़ों से आज़ाद होती, हम एक ताकत होते। अगर हम अमीर नहीं हैं तो गरीब भी नहीं हैं, हम एक ताकत होते। कुछ भी ना होते, एक ताकत होते। शाहज़ेब का केस चलना तो दूर की बात, वो बच्चा ज़िंदा होता। किसी भी हराम होर को, मैं फिर कहूँगी, किसी हराम होर को इस पर फायर खोलने की जुर्रत ना पैदा होती। अपनी बहन का वो मुहाफ़िज़ आज भी अपने बहनों के सर का साहिबान होता, शादीशुदा होता, माँ बाप के सामने होता।
بہن کے دفاع میں لڑ کے وہ بچہ شہید ہوا. اپنی عزت آبرو، یہ مسائل یہ بھی صرف ہمارے ہی ہیں. ہم اگر انہیں اپنائے ہوئے ہیں تو ہم پھر انہیں کھل کر کیوں نہیں اپنا لیتے؟ ہم ان کا پھر کھل کے وزن کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ ہم مجبوری میں ان کا وزن کیوں اٹھائے ہوئے ہیں؟ اتنی طاقت ابھی بھی ہم میں پیدا نہیں ہوئی کہ ہم یہ وزن اٹھائیں. ہم نے کھل کے اس وزن کو سہا ہوتا، وہ بچہ آج بھی زندہ ہوتا. بتانا اور شیئر کرنا صرف یہ مقصود تھا کہ آئیں، اگر عزت آبرو، ناک برادری، لاج بھرم ہمارے مسائل ہیں تو آئیں ہم اتنی طاقت خود میں پیدا کریں کہ یہ وزن اٹھائیں خوشی خوشی. اتنی طاقت خود میں، ہڈیوں میں، جوڑوں میں، اپنے اعصاب میں پیدا کریں کہ ہم یہ پہاڑ آرام سے اٹھا سکیں. گرانے والوں کی کمر توڑنے کی ہم میں ہمت ہو، کوئی ہمیں کیا گرائے گا؟ ہم میں اتنی پاور ہونی چاہیے کہ گرانے والوں کو جرت ہی نہ ہو کہ آنکھ اٹھا کے ہماری طرف بھی دیکھیں. ہم کو چھوٹا کام کر رہے ہیں، ہم عزت آبرو، لاج، ناک بھرم، ان کے وزن اٹھائے ہوئے ہیں. ہم نے بیٹے شہید ہی تو نہیں نہ کروانے، انہیں پہلوانی کے گر سکھانے ہیں. آئیے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور نئے رواج بنانے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں. اس سے بہتر موقع کوئی اور نہیں ہے پہاڑ گرا دینے کا، پہاڑ ملیاں میٹ کر دینے کا. اس سے بہتر موقع اور وقت اور کوئی نہیں ہے. آئیے نئے رواجوں کا جنم دیں. پاکستان زندہ باد.